हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम किसी लिस्ट में एक स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट करना सीखेंगे। मतलब किसी लिस्ट में एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुआ है ये काउंट करना हम सीखेंगे। इसको हम दो तरीके से इस वीडियो में करना सीखेंगे। सबसे पहला तरीका है काउंट मेथड का उपयोग करके। काउंट मेथड किसी दिए गए सीक्वेंस में किसी स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट करते हैं कि वो कितनी बार उस सीक्वेंस में मौजूद है। जैसे मान लीजिए इस लिस्ट में मुझे काउंट करना है 11 कितनी बार है, तो इस लिस्ट में 11 दो बार है, तो इस मेथड से हमको रिजल्ट मिल जाएगा 2। और यदि इसी लिस्ट में काउंट मेथड आप फिर से अप्लाई करते हैं और वैल्यू पास करते हैं 10, तो इस लिस्ट में 10 वैल्यू कहीं पर भी नहीं है, तो इस मेथड से वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, इस केस में 0, क्योंकि 10 इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। आइए देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे करना है। एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें वैल्यू काउंट करके हम स्टोर करेंगे। वैल्यू जो काउंट करना है मान लेते हैं वो है 11। तो 11 वैल्यू इस लिस्ट में जितनी भी बार होगा वो इस मेथड से रिटर्न हो जाएगा और सी में स्टोर हो जाएगा। सी की वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये 11 इस लिस्ट में कितनी बार है। ये आउटपुट है इस प्रोग्राम का। आउटपुट आया 1, मतलब 11 इस लिस्ट में एक बार है। अब हम दूसरे मेथड से देखते हैं इस काम को कैसे करना है। एक लिस्ट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स के इंडेक्स ऊपर लिखे हुए हैं रेड कलर में। तो हम यहाँ एक एक करके एक एक इंडेक्स की वैल्यू को चेक करेंगे, यानी कंपेयर करेंगे। तो मान लेते हैं अभी के लिए टारगेट इंडेक्स हमारा 0 है। हमको जो वैल्यू काउंट करना है वो है 11, और अभी के लिए हम मान ले रहे हैं कि काउंटिंग हमारा 0 टाइम्स हुआ है। लॉजिक क्या है इस काम को करने का? सबसे पहले लिस्ट में आई इंडेक्स की वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या वो काउंट करने वाली वैल्यू के इक्वल है। यदि ऐसा होगा तो हम अपनी काउंटिंग की वैल्यू को एक बढ़ाएंगे। तो चेक करते हैं कंडीशन। लिस्ट में आई इंडेक्स की वैल्यू, आई इंडेक्स का मतलब 0 इंडेक्स की वैल्यू 11 है, क्या वो वैल्यू वेरिएबल के इक्वल है? सही है, तो हम काउंटिंग करेंगे, यानी काउंट वेरिएबल की वैल्यू एक बढ़ाएंगे। तो इसकी वैल्यू एक बढ़ा दिया। अब क्या करना है? नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ बढ़ना है। टारगेट इंडेक्स अब है 1। क्या लिस्ट में आई इंडेक्स की वैल्यू, आई इंडेक्स की वैल्यू मतलब 12 इक्वल है वैल्यू वेरिएबल के? कंडीशन है फॉल्स, तो काउंटिंग हमको नहीं करना है, हमको आगे बढ़ जाना है। अब टारगेट इंडेक्स है 2। क्या 2 इंडेक्स की वैल्यू इस लिस्ट में वैल्यू वेरिएबल के इक्वल है? तो 2 इंडेक्स की वैल्यू है 13 और वो वैल्यू वेरिएबल के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, हम आगे इंडेक्स की तरफ बढ़ जाएंगे। अब टारगेट इंडेक्स है 3। क्या लिस्ट में आई इंडेक्स की वैल्यू, 3 इंडेक्स की वैल्यू 11 इक्वल है काउंट करने वाली वैल्यू के? तो कंडीशन सही है, तो काउंट वेरिएबल की वैल्यू एक बढ़ा दीजिए, वैल्यू हो गया 2। आगे बढ़िए। अब आगे कोई भी इंडेक्स नहीं है तो लूप यहाँ पे अपना काम करना रोक देगा, और इस लिस्ट में इस केस में 11 वैल्यू 2 बार आया है। अब देखते हैं इसको हमको प्रोग्राम में कैसे करना है। तो मान लेते हैं एक लिस्ट दिया हुआ है जिसके 4 वैल्यूज हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं जो वैल्यू हमको इस लिस्ट में काउंट करना है। मान लेते हैं हमको जो काउंट करना है वो वैल्यू है 12, और अभी के लिए मान लेते हैं कि काउंटिंग हमारी 0 टाइम्स हुई है। लूप स्टार्ट करेंगे जो एक एक करके वैल्यू को इस लिस्ट में से निकाल कर ई वेरिएबल में स्टोर करेगा, और उस ई की वैल्यू को हम वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो यदि ई की वैल्यू इक्वल है काउंट करने वाली वैल्यू के, तो कंडीशन सही हो जाएगा, तो काउंट की वैल्यू एक हम बढ़ा लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फॉर लूप के लगे होने के वजह से नेक्स्ट वैल्यू निकल कर ई में आएगा, और फिर नेक्स्ट वैल्यू को हम काउंट करने वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे। यदि फिर से वो कंडीशन सही होता है तो काउंट की वैल्यू एक बढ़ जाएगा, अन्यथा नेक्स्ट वैल्यू निकल कर लिस्ट से ई में आएगा। और ऐसा तब तक होगा जबकि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाएंगे। लास्ट में हम क्या करते हैं, काउंट की वैल्यू प्रिंट करके चेक करते हैं कि कितनी बार ये वैल्यू कितनी बार ये वैल्यू इस लिस्ट में आया है या रिपीट हुआ है। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट है 2, मतलब
जो आप वैल्यू काउंट कर रहे थे वो 2 बार है इस लिस्ट में। तो इस तरह आप किसी भी दिए गए लिस्ट में किसी स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट कर सकते हैं।